once a day that I would pray for you. I'd go and miss बीबीए के बाद क्या करें, इस वीडियो में आप जानेंगे 2023 में बीबीए के बाद टॉप करियर ऑप्शंस जैसे कि एमबीए, डेटा साइंटिस्ट, यूपीएससी यानी पब्लिक सर्विसेज, डिजिटल मार्केटियर, प्रोडक्ट मैनेजर और ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। हर ऑप्शन को डिटेल में जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सवाल यह है कि बीबीए के बाद क्या, बीबीए के बाद करियर ऑप्शंस क्या हैं, क्या आप बीबीए के बाद बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज जानना चाहते हैं? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि बीबीए के बाद सबसे अच्छा करियर ऑप्शन कौन सा है? बीबीए सबसे पॉपुलर ग्रेजुएशन कोर्सेज में से एक है जिसे स्टूडेंट्स स्कूल पूरा करने के बाद ऑप्ट करते हैं। आज के टाइम में बीबीए की डिग्री कंप्लीट करना अच्छा है, लेकिन ये इनफ नहीं है। बीबीए ग्रेजुएट्स के लिए हाई पेइंग जॉब्स ढूंढना आसान नहीं है, स्पेशली अगर किसी ने बीबीए के बाद सही कोर्स चूज नहीं किया हो तो। बीबीए डिग्री के बाद एक अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करियर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेना इंपॉर्टेंट है। बीबीए में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए कई करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि वो एक सक्सेसफुल करियर एस्टैब्लिश करने के लिए कौन सा रास्ता चूज कर सकते हैं। आइए बीबीए के बाद अवेलेबल करियर ऑप्शंस डिस्कस करें जिन्हें आप फ्यूचर में बीबीए के बाद स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ बताए गए कुछ करियर ऑप्शंस को देखकर आप सरप्राइज हो सकते हैं, इसलिए हम लिस्ट में दिए गए हर ऑप्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, एमबीए मतलब कि मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन। एमबीए स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल सबसे पॉपुलर कोर्स है और बीबीए करने के बाद तो सबसे अच्छे कोर्सेज में से एक है। बीबीए के बाद कई करियर ऑप्शंस हैं और जो लोग हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए एमबीए एक परफेक्ट चॉइस है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के साथ आप बैंकिंग, फाइनेंस के अलावा डिफरेंट सेक्टर्स में लीडरशिप रोल निभा सकते हैं। एमबीए पूरा करने में 2 साल लगते हैं और उसके बाद आप कंपनियों में सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर, फाइनेंस और रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में मैनेजरियल रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए के बाद एमबीए पसंदीदा कोर्सेज में से एक है। आप इस फील्ड में क्या करेंगे? एमबीए करने के बाद आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप रोल्स गेन कर सकते हैं। एमबीए में आप एंगेजमेंट, लोगों के परफॉर्मेंस, लीडिंग चेंज, लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कई रेलेवेंट टॉपिक्स के बारे में सीखते हैं। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे लाइफ में अराइज होने वाली कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। एमबीए के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट भी पास कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस का अपना एडमिशन टेस्ट होता है, इसलिए आपको अप्लाई करने से पहले उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेना चाहिए। एमबीए के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस, रेलेवेंट स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स जीमेट या कैट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन परस्यू करने का डिसीजन लेते हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नेसेसरी है। कुछ कॉलेजेस में एमबीए एप्लीकेशन के लिए कैंडिडेट्स को वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है और बेटर कम्युनिकेशन और स्किल इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प करता है। बीबीए पास स्टूडेंट्स की नौकरी के अपॉर्चुनिटीज एमबीए की डिग्री के साथ और भी बेटर हो जाते हैं, इसलिए स्कोप और एक्सेलेंट नौकरियों के लिए और अपने रिज्यूमे को मजबूत करने के लिए मास्टर्स डिग्री हासिल करना एंश्योर करें। नंबर 2, डेटा साइंटिस्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि बीबीए के बाद क्या करें तो इस क्वेश्चन का मॉडर्न और अपडेटेड आंसर है डेटा साइंस। बहुत से लोग इस गलतफहमी में हैं कि डेटा साइंस केवल टेक ग्रेड के लिए है, मगर आप बीबीए की डिग्री के साथ भी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से इनसाइट्स निकालते हैं और वो उन इनसाइट्स का यूज बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, प्लान्स डेवलप करने और अपने क्लाइंट्स को बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करने के लिए करते हैं। बीबीए के बाद ये सबसे अच्छे कोर्स में से एक है। आप इस फील्ड में क्या करेंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया, डेटा साइंटिस्ट अपने क्लाइंट्स को बेटर प्लान्स और डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए डेटा का यूज करते हैं। आपको अपने ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कई रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज जैसे कि पाइथन और एमएस एक्सेल के बारे में सीखना होगा। डेटा साइंटिस्ट मॉडल बनाते हैं, रॉ डेटा का एनालिसिस करते हैं और डेटा के थ्रू डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढते हैं। वो अपनी टीम के और मेंबर्स को अपने फाइंडिंग समझाने के लिए विजुअलाइजेशन बनाते हैं। डेटा साइंस में सर्टिफिकेशन के साथ बीबीए ग्रेजुएट होने
होने के नाते आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, डेटा साइंस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बीबीए ग्रेजुएट होने पर आप इस कोर्स में इमीडिएटली एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी प्रीवियस कोडिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटा साइंटिस्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस, डेटा साइंटिस्ट के रोल में जॉब करने के लिए कैंडिडेट के पास मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। हालांकि पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए डिग्री जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देती हैं। अगर आपका बीबीए कोर्स टेक बैकग्राउंड, बिग डेटा और डेटा एनालिसिस की डिटेल्स को कवर नहीं करता है तो डेटा साइंस सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन जरूर लें। ऑप्शन नंबर 3 यूपीएससी यानी पब्लिक सर्विसेज। अगर आप सोच रहे हैं कि बीबीए के बाद क्या करें, तो बीबीए ग्रेजुएट्स के बीच एक पॉपुलर करियर ऑप्शन सरकारी नौकरी है। आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रेस्टिजियस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट करता है और इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस सहित सिविल सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करता है। ये दुनिया की सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है, जिसमें ऑन एन एवरेज 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी एग्जाम में अपीयर होते हैं। बीबीए के बाद सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शंस में से एक यूपीएससी की तैयारी करना है। आपको उनके सिलेबस को चेक करना और कई महीनों तक रेगुलर स्टडी करनी होगी। आप इस फील्ड में क्या करेंगे? सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सक्सेसफुली जनता तक पहुंचाते हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और लेजिस्लेटर्स को उनके ड्यूटीज को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। एक सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके डिपार्टमेंट और डिवीजन पर हाईली डिपेंडेंट होती है। यूपीएससी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, इस एग्जाम के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। तो बीबीए ग्रेजुएट होने से आप अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। इसे प्रीलिम्स और मेंस नाम से 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। यूपीएससी के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए बेसिक ग्रेजुएशन या बीए की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या तो पीरियोडिकली पूरे साल में या साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। कैंडिडेट्स को पब्लिक सर्वेंट एग्जामिनेशंस में पार्ट लेने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइमली फॉर्म फिलिंग और प्री और मेन एग्जाम्स को ट्राई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर नजर रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 डिजिटल मार्केटर। बीबीए के बाद सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शंस में से एक डिजिटल मार्केटिंग है। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हैं और बिजनेसेस को ऑनलाइन बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑनलाइन इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ है, वैसे वैसे डिजिटल मार्केटर्स की वैल्यू भी बढ़ी है। अभी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का वैल्यूएशन $68 बिलियन है और ये रैपिडली बढ़ रहा है, जिसने इसे बीबीए के बाद सबसे अच्छे कोर्सेज में से एक बना दिया है। बीबीए ग्रेजुएट होकर आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीख सकते हैं और इस अट्रैक्टिव फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। उस पर्पस के लिए आपको एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना होगा। आप इस फील्ड में क्या करेंगे? डिजिटल मार्केटर्स अपने क्लाइंट्स को एक मजबूत ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलप करने और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए इसका यूज करने में मदद करते हैं। वे अपने क्लाइंट्स की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए SEO और SEM का यूज करते हैं। इसी तरह वे अपने क्लाइंट्स के लिए सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहचान करते हैं और उन्हें बेस्ट तरीके से बेनिफिट उठाने में हेल्प करते हैं। वो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जैसे पेड कैंपेन, कंटेंट मार्केटिंग और अदर टेक्निक्स को यूज करते हैं। सर्टिफिकेशन रिसीव करने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर या SEO स्पेशलिस्ट के रोल में जॉब कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोल होने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन की डिग्री है। बीबीए ग्रेजुएट होने से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटर के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आमतौर पर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एक सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुजरना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए या तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की डिमांड करते हैं। ऑप्शन नंबर 5 प्रोडक्ट मैनेजर। बीबीए के बाद क्या करना है ये डिसाइड करने से पहले अभी और भी ऑप्शंस चाहिए, तो जान लीजिए कि प्रोडक्ट मैनेजर्स की डिमांड भी बढ़ रही है और एक बीबीए ग्रेजुएट होने की वजह से ये आपके लिए एक परफेक्ट फील्ड हो सकता है। प्रोडक्ट मैनेजर्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के दौरान प्रोडक्ट प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन को संभालते हैं। वो प्रोडक्ट के विजन को डिफाइन करते हैं और प्रोडक्ट की सक्सेस इंश्योर करने के लिए सेल्स पर्सन, इंजीनियर्स और मार्केटर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। बिजनेस और मैनेजमेंट की आपकी नॉलेज आपको इस फील्ड में प्रोग्रेस करने में डेफिनेटली मदद करेगी। बीबीए के बाद यह सबसे अच्छे करियर ऑप्शंस में से एक है।
इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर्स की एवरेज सैलरी लगभग 16 LPA है। एक फ्रेशर के तौर पर आप पर ईयर लगभग 7 से 8 लाख कमा सकते हैं, जो अनडाउटेडली एक रीजनेबल सैलरी है। आप इस फील्ड में क्या करेंगे? प्रोडक्ट मैनेजर किसी प्रोडक्ट की सक्सेस इंश्योर करने के लिए टीमों के साथ काम करते हैं। वे ये समझने के लिए मार्केट रिसर्च करते हैं कि उनका आइडिया कितना एक्यूरेट है, एनालिसिस करते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्लान बनाते हैं। इस फील्ड में काम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, जैसे कि बाल्सामिक, मार्वल, गूगल एनालिटिक्स और मिक्स पैनल। प्रोडक्ट मैनेजर बनने के बाद आप प्रोडक्ट एनालिस्ट, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट डिजाइनर और इसी तरह की कई और सिमिलर रोल्स में जॉब कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी। इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपके पास नेसेसरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो एक BBA ग्रेजुएट होकर आप सर्टिफिकेशन कोर्स में एनरोल होने के लिए एलिजिबल है। प्रोडक्ट मैनेजर के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस। डिफरेंट BBA जॉब्स में एक प्रोडक्ट मैनेजर करियर के लिए सबसे वाइडली ऑप्टेड ऑप्शंस में से एक है। प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक स्पेशलाइज्ड डिग्री, सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के साथ कॉमर्स बैकग्राउंड होनी चाहिए। एकेडमिक एलिजिबिलिटी के अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस प्रोडक्ट डिजाइनिंग, टेस्टिंग या डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस की भी डिमांड करते हैं। ऑप्शन नंबर 6, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि BBA के बाद क्या करें, क्या आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है? ये तेजी से बढ़ने वाली क्रिप्टो करेंसी है जिसने कई लोगों के लिए पैसे के कॉन्सेप्ट में रेवोल्यूशन ला दिया है। बिटकॉइन ने दुनिया को ब्लॉकचेन के वंडर्स से इंट्रोड्यूस कराया, जो इस टेक्निक का बेस है। ब्लॉकचेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हम इसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन लेजर के फॉर्म में रेफर कर सकते हैं, जो पार्टीज के बीच के ट्रांजैक्शंस को एफिशिएंटली और परमानेंटली रिकॉर्ड करता है। ब्लॉकचेन शुरू में डिजिटल करेंसीज पर फोकस था, लेकिन अब ये उससे कहीं ज्यादा हो गया है। कई कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं। कुछ ने इसका यूज करना शुरू कर दिया है, दूसरे इसे इंप्लीमेंट करने के नए तरीके सर्च कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि ये एक रिलेटिवली नई टेक्निक है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। आप ब्लॉकचेन कोर्स करने के लिए BBA ग्रेजुएट के फॉर्म में एक ब्लॉकचेन प्रोफेशनल बन सकते हैं। आप इस फील्ड में क्या करेंगे? एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के रोल में आप इस टेक्निक के बेस पर सॉल्यूशन, प्रोटोटाइप और कॉन्सेप्ट्स के प्रूफ तैयार करेंगे। आप ऐसा करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का यूज करेंगे और कई और ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि P2P नेटवर्क, क्रिप्टोग्राफी और ICO। फाइनेंस, सॉफ्टवेयर और हेल्थ केयर के साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंपनियां ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट की तलाश कर रही हैं। प्रोग्राम पूरा करने के बाद आप एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ब्लॉकचेन मैनेजर या ब्लॉकचेन कंसल्टेंट बन सकते हैं। ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी। एग्जीक्यूटिव ब्लॉकचेन प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लॉकचेन प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको किसी कोडिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेक करियर शुरू करने का ये एक शानदार तरीका है। ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस। हालांकि ब्लॉकचेन में बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री अटेन करने के बहुत कम ऑप्शंस हैं। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज ब्लॉकचेन स्पेशलाइजेशन के साथ मेंशन प्रोग्राम्स को एक्सटेंड करते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन, SOP, LOR और GMAT या GRI सर्टिफिकेशन के अलावा कैंडिडेट्स को रिलेटेड फील्ड में प्रायर वर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बेटर करियर ऑप्शन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेशन या PG डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। इन कोर्सेज में एक स्किल बेस्ड करिकुलम है जो ब्लॉकचेन फील्ड में केवल रेलेवेंट और इन डिमांड स्किल सिखाते हैं। जैसे जैसे ब्लॉकचेन टेक्निक बढ़ती है, ये BBA के बाद लीडिंग जॉब्स में से एक के फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आगे क्या करना है? हम BBA के बाद अपने करियर ऑप्शंस की लिस्ट के एंड में पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके क्वेश्चन BBA के बाद क्या करें का आंसर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इस लिस्ट के बारे में आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू मुझे बताएं। BBA के बाद क्या करना है ये सोच रहे सभी यंग माइंड्स को कहना चाहूंगा कि आपको ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई के बाद कौन सा कोर्स चुनना है, ये डिसाइड करने से पहले अमाउंट ऑफ टाइम, डिफिकल्टी लेवल और कोर्स के प्राइस को चेक करने की रिक्वायरमेंट है। BBA के बाद अबव मेंशन्ड कोर्सेज में से कोई भी डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब दिलवाएगा, ताकि आप खुशी से प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपनी जर्नी शुरू कर सकें। याद रखें, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर ऑप्शन चुनना है। अगर आप अपनी फेवरेट जॉब करते हैं तो आप ज्यादा इजीली और फास्ट प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।